हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं मिरान को कपूर, अजवाइन, लौंग और सब लगा देती हूँ। टी शर्ट में मतलब एक पोटली जैसा बना के मैं उसे हर रोज़ लगा देती हूँ, ताकि उसकी सेफ्टी के लिए थोड़ा बहुत अच्छा रहे। सब बोलते हैं कि ये स्मेल उसकी लेना अच्छी बात है, तो मैं इसे टी शर्ट में लगा देती हूँ और उसे भी उसकी स्मेल बहुत पसंद है, तो पूरा दिन रहने भी देता है। तो देख लीजिए कितनी खुशी से बैठ गया है। और मैं हर रोज़ ऐसे 2-3 टाके लेके लगा देती हूँ, ताकि निकालने में भी आसानी रहे जब कपड़े धुलते हैं तब। तो वो भी आपको दिखा रहा है कि देखिए यहाँ कपूर लग रहा है, जैसे कि किसी ने दिखा ही ना हो। तो इस तरह से थोड़ी बहुत सेफ्टी रखनी भी चाहिए, क्योंकि बच्चा है, इधर उधर भटकता है। तो थोड़ा बहुत सैनिटाइज़र वो भी हाथों में लगा के मैं भेजती हूँ, और ये भी रखती हूँ ताकि थोड़ा ध्यान कम रखना पड़े मुझे। और यहाँ पे मैं उसके बालों में ऑयल लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत ही कम लगता है मिरान के बालों में ऑयल। लगाती हूँ तो कोई ना कोई मना कर देता है कि मत लगाइए, बिना ऑयल का ही मिरान के बाल अच्छे लगते हैं। और सच में ऑयल लगाता है ना तो एकदम अजीब सा लगने लगता है। और मैं तो कितने साल से मैंने तो मेरे बालों में ऑयल लगाया ही नहीं है, तो मुझे आदत ही नहीं है, तो याद भी कम आता है। लेकिन जब याद आता है तब मिरान को लगा देती हूँ। और चलिए, अब मैं आपको, मैंने पहली बार यूट्यूब में से देख के कोई रेसिपी ट्राई की है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसी बनी है, और क्या क्या कमी रही है, या तो क्या कुछ अलग सा करना चाहिए। तो आज आप भी देख लीजिए कि मैंने पहली बार ट्राई किया और कैसा बना है। तो आइए अब रेसिपी दिखाती हूँ मैं आपको। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि नया वीडियो सीधा आप तक पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम ट्राई करते हैं रेसिपी, और कैसी बनी है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैंने मैदे को छान लिया था नमक डाल के, और उसमें फिर आधी टीस्पून चीनी डाली थी, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला था, मतलब कि 1/4 चम्मच जितना, और उनसे आधी टीस्पून जितना मतलब दुगना मैंने बेकिंग पाउडर डाला था यहाँ पे। और फिर अच्छे से उसे मिक्स कर लिया था, जैसे कि वो लोग उसमें दिखाते गए थे उसी तरह मैं करती गई थी। और अब पहली बार मैंने YouTube में से कोई रेसिपी ट्राई की है, वरना मैं किसी से सीख के ही करती हूँ। तो देखिए कैसी बनती है। और यहाँ मैं दही से आटा गूँथ रही हूँ, पूरा आटा मैंने दही से ही गूँथा था। तो देख लीजिए इस तरह मैं गूँथती गई थी, और आटा मतलब इकट्ठा करती गई थी, दही डालती गई थी। तो इस तरह से मैं सारा आटा मिक्स कर लूँगी, क्योंकि आज तक मैंने पिज़्ज़ा बेस लेके ही पिज़्ज़ा बनाया है, कभी मैंने इस तरह ट्राई नहीं किया है घर पे। तो मैंने सोचा चलो आज पिज़्ज़ा बेस भी ट्राई करते हैं। और ये कढ़ाई पिज़्ज़ा की रेसिपी मैंने देखी थी, तो वही मैं बना रही हूँ, क्योंकि आज तक मैंने यूट्यूब में से देख के वैसे कुछ भी नहीं बनाया है। तो सोचा कि चलिए ट्राई करते हैं, हमसे होता है कि नहीं होता है। तो आप ज़रूर बताना कि कैसा बना है। तो देख लीजिए यहाँ पे आटा ज़्यादातर गूँथने आया है, थोड़ा सा दही और डाल दूँगी, और अच्छे से आटा को मिला लूँगी मैं। तो इस तरह से आटे को ज़्यादा मतलब टाइट नहीं गूँथना है, एकदम नरम जैसा गूँथना है। तो यहाँ पे मेरा आटा इकट्ठा हो चुका है, तो थोड़ा सा मैं ऑयल डाल दूँगी, और फिर उसमें दिखाया था उसी तरह मैं पटक रही थी, क्योंकि उसमें 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही उसे पटक पटक के गूँथा गया था, ताकि उसे रेस्ट के लिए रखना ना पड़े। वरना क्या है, 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए रेस्ट करना पड़ता है, और जब जल्दी बनाना होता है तो इस तरह से वो लोग बना रहे। तो मैंने भी वैसे ही ट्राई किया था। तो देख लीजिए इस तरह से पटक पटक कर आटा गूँथना है, मतलब 5 से 7 मिनट तक इस तरह से पटकना है। तो चलिए मैं आपको अभी आटा दिखाऊंगी कि किस तरह हो गया है बाद में। तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने आटा पटक पटक के गूँथ लिया था, इतना पटका, इतना मारा कि अब उसे रेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ फिर उसके 2 पार्ट में बना लूँगी, एक छोटा हिस्सा रखूँगी और एक दुगना रखूँगी। तो देख लीजिए, आपको देख के ही समझ आ जाएगा, एक ज़्यादा बड़ा है और एक छोटा है। तो इस तरह से 2 लोए मैंने बना लिए थे। तो देखिए यहाँ पे मैं जो छोटा वाला आटा था ना, उसे बेल रही थी, उसे रोटी से थोड़ा मोटा इस तरह से बेल लेना है।
और फिर उसे थोड़ा थोड़ा सीखना भी पड़ता है। तो उसमें देखती जा रही थी मोबाइल में और मैं बनाती जा रही थी। तो देख लीजिए इस तरह से मतलब मैदे को जितना बेले उतना सिकुड़ता जाता है, तो थोड़ा दिक्कत वाला भी है। तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो हर बार तो पिज़्ज़ा बेस मंगा के तुरंत कर लेती हूँ, तो इस बार मैं इस तरह से भी ट्राई करती हूँ कैसा बनता है। लेकिन हो गया, दिक्कत नहीं आई। तो इस तरह से बेल के हम अभी इसे सेक लेंगे। इतना नहीं सेकना है, बस थोड़ा थोड़ा सा सेकना है। तो चलिए वो भी आपको दिखाती हूँ। तो देख लीजिए जैसे उसमें दिखाया था उसी तरह मैंने भी थोड़ा थोड़ा इसे सेक लिया है, क्योंकि ज़्यादा नहीं सेकना है, बस थोड़ा सा ही हमें डिज़ाइन आने तक ही रखना है। तो यहाँ पे मैंने भी इस तरह से बना लिया और यहाँ पे एक प्लेट में अच्छे से मैंने बटर लगा लिया है ताकि चिपक ना जाए मैदा। और इसमें फिर जो दूसरा वाला हिस्सा था ना उसको मैंने बेल लिया था और इस तरह से इसे प्लेट में रख दिया है। देखिए इस तरह से फैला दिया है अच्छे से। तो देख लीजिए इसमें मैंने मोज़रेला चीज़ लगा दिया था और इसके ऊपर ये दूसरा वाला जो पका हुआ हिस्सा था वो रख दिया था। फिर अब पहले पटक पटक के मारा, अब छुरी से मारेंगे ताकि वो फूल ना पाए। तो इस तरह से मैं अच्छे से उसमें छुरी मार दूंगी ताकि वो फूले ना। और ये करना ज़रूरी है वरना रोटी की तरह पूरा पिज़्ज़ा फूल के आ जाता है तो दिखने में भी गंदा लगता है और खाने में भी इतना अच्छा नहीं बन पाता है। ऐसा मैंने सुना है, क्योंकि मैंने तो कभी बनाया नहीं है। तो फिर इस तरह से जो उसकी किनारी बची है उसे हम इस तरह से उसके साथ जोड़ देंगे ताकि वो जो चिपकू वाला जो चीज़ निकलता है ना उसी तरह हो जाए। तो देख लीजिए इस तरह से हमने स्टफ़ कर लिया है। अच्छे से इसे जोड़ना पड़ेगा वरना वो भी निकल जाएगा। और नीचे काफ़ी बटर भी मैंने लगाया था ताकि चिपके ना, वरना ये मैदा है तो जल्दी चिपक जाता है, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है। और काफ़ी मेहनत वाला है, मतलब एक पिज़्ज़ा बनाने में आधे से पौना घंटा लग जाता है जब तक पक जाए तब तक। उससे तो अच्छा है हमारा पेन पिज़्ज़ा तुरंत बन के तैयार हो जाता है। 5 से 10 मिनट में एक पिज़्ज़ा 2 पिज़्ज़ा आराम से बन जाता है। तो देख लीजिए इस तरह से मैंने अच्छे से लगा दिया है और इसके ऊपर फिर किनारी पर मैं ये छुरी से मार दूंगी ताकि वो किनारी भी फूल ना पाए। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस ऑलरेडी रख दिया है और ये सारी चीज़ें भी मैं अभी रख रही हूँ और स्पीड भी काफ़ी बढ़ा दी है क्योंकि वरना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो देख लीजिए इस तरह अच्छे से मैंने सारा कुछ लगा दिया था, क्योंकि यहाँ ज़्यादा चीज़ें मिलती नहीं है तो जितना मिलता है उसी में बनाना पड़ता है। तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने चीज़ डाल दिया है और अब मैं उसे पकाने के लिए रख दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ बटर और डाल रही हूँ ताकि चिपके ना, क्योंकि पहली बार था तो मुझे डर लग रहा था। फिर भी किनारी पे तो मैं बटर डालना भूल गई। किनारी पे बटर लगाते हैं ना तो एकदम लाल सा कलर आता है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे दिमाग से ही निकल गया। और यहाँ पे मैंने नमक गरम करने के लिए पहले से रख दिया था, तो ये अब गरम हो चुका है। तो इसमें मैं स्टैंड रख के पिज़्ज़ा रख दूँगी ताकि अब पकने लगे। भाई काफ़ी समय हो गया बनाते बनाते, तो इसमें तो मतलब एक पिज़्ज़ा खाने में बहुत ही देर तक इंतज़ार करना पड़ता है। तो देख लीजिए इस तरह से मैं रख दूँगी और चलिए अब देखते हैं पकने पर कैसा दिखता है। तो देख लीजिए पिज़्ज़ा तो बनके तैयार है, मतलब किनारे पे मैं बटर लगाना भूल गई थी तो इतना कलर नहीं पकड़ा है, लेकिन अच्छे से पक चुका है। लेकिन आज फिर से मेरे साथ एक हादसा होते होते बच गया है, तो चलिए मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ कि क्या हुआ था आज मेरे साथ। देखिए फ्रेंड्स, ये है पिज़्ज़ा वाला पतीला। क्या है मेरा, दिखाओ तो। और ये मैं दूसरे दिन सुबह शूट कर रही हूँ क्योंकि शाम को देर हो गई थी। और हुआ ये कि एकदम पतला वाला है, 25-30 साल पुराना है, तो मुझे पता नहीं था कि मोटा ही रखना पड़ेगा और मैंने तो यूँ ही रख दिया था तो जल गया। और जब तक एक बार मेरे साथ हादसा हो चुका है तो जब तक गैस शुरू है तब तक मैं दूर नहीं जाती हूँ। तो मैंने देखा कि नमक गिरने लगा और ये गैस की आँच भी एकदम लाल लाल दिखने लगी। तो देखा, नीचे उतारा तो पतीला बिल्कुल जल चुका था नीचे से। फिर भी उसे कितना घिसा तब जाके साफ हुआ। और इसके पहले मैं जब किराए पे रहती थी वहाँ पे मेरे साथ एक बड़ा हादसा, मतलब कि मरते मरते बचे हैं उस तरह का हुआ था। उसमें हुआ ये था कि मेरा तब 2 साल का ही था, तो बहुत रो रहा था चिप्स खाने के लिए। तो मैंने ऑयल डाला, चिप्स बनाई
और वो इतना रो रहा था कि मैं कमरे में लेके चली गई, मेरा ध्यान ही नहीं रहा कि गैस शुरू है, और एकदम फुल था तब। और जहाँ वो गैस था ना उसके ऊपर ही, जैसे कि यहाँ देखते हैं ना, उसी तरह गैस के एकदम ऊपर ही स्विच बोर्ड था, और उसमें जो प्लग लगा हुआ था वो उसके ऊपर ही हमने रखा था इन्वर्टर, क्योंकि कई जगह ही नहीं थी रखने के लिए, तो हमने किचन में ही रखा था इन्वर्टर को। और इतना धुआं मेरे कमरे में आने लगा, मैं देखने गई कि क्या हुआ, तो पता चला कि अरे ये पूरा किचन काला हो गया, और एकदम आँच अभी इन्वर्टर के वो तार को छूने वाली थी छूने वाली थी, और मुझे पता चल गया। फिर मैं इतनी चिल्लाई, ऊपर से जो मकान मालकिन थी वो भी आ गए, और कोई जेंट्स भी घर पे नहीं था, सिर्फ उसके ससुर थे, वो भी बुजुर्ग थे। फिर भी उसने वो आए नीचे, वो चिमटा लिया, जो पकड़ बोलते हैं ना यहाँ पे, वो लिया, और उससे इतनी तेज़ आंच थी, फिर भी उसने हिम्मत करके उसे निकाला, क्योंकि गैस की पाइप भी पास में ही थी, और प्लग अगर इन्वर्टर में छू जाता, बस थोड़ी ही देर थी, अगर उसमें छू जाता तो 3 मालों की आग लगनी पक्की थी। मेरा तो पूरा किचन वो सब जल चुका था, लेकिन इतना नसीब हमारा कि वो अगर तार को नहीं छुआ, अगर छू भी जाता तो सोच लीजिए 3 माले का मकान था, सब में आग लगती ही, करंट लगता ही, और उनसे कितना नुकसान उन लोगों का होगा। अगर किसी का इतना नुकसान होता तो हमें छोड़ते भी नहीं, क्योंकि भाई इतनी मेहनत से किसी ने बनाया है, तो वो भी परेशान रहते और हमें ही भुगतना था। तो पता नहीं, शायद उस दिन जहर पीने की ही बारी आती, या तो अगर पता नहीं चलता तो कमरा बंद था मेरा, तो हम मर जाते। हादसा होना पक्का ही था, लेकिन भगवान ने, सच कहूँ तो 1 से 2 सेकंड के लिए हमें बचा दिया, और इतनी में घबराई हुई थी। और वो किचन और सब साफ करने में लगातार 2 दिन मैंने साफ किया, तब जाके थोड़ा बहुत मेरा किचन साफ हुआ। और उसके बाद मैंने नियम बना लिया देखिए, मैंने नियम बना लिया कि जब तक गैस शुरू है तब तक कहीं नहीं जाना है। तो ये जैसे ही जलने लगा मुझे तुरंत पता चल गया, क्योंकि मैं पास में ही खड़ी थी, वरना पता नहीं फिर से क्या हादसा हो जाता। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी अगर कुछ बनाए, कुछ है, जब तक गैस शुरू है ना तब तक उसे छोड़ के कहीं नहीं जाना है। क्योंकि उस दिन मुझे भगवान दिख गए थे कि हे भगवान, अगर नहीं बचाया होता तो पता नहीं मेरे हस्बैंड को कितना कर्जा करना पड़ता 3 माले के लिए, या तो हमारी जान बचती कि नहीं, वो भी फिक्स नहीं था। तो गैस को लेके अब मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, और आप लोग भी रखिएगा, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाता है गैस के साथ। तो जब तक गैस शुरू है तब तक कहीं नहीं जाना है। और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है मीरा? सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को लाइक कर देना है। अब मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। बाय बाय बोल दो, ऐसे नहीं, ठीक से बोल दो, आओ।